भारतीय विमानन उद्योग के 2030 तक 26.08 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि ये जीपीएस स्पूफिंग जैसी बाधाओं से भी जूझ रहा है, जिससे परिचालन में दिक्कत आ सकती है। बीमा क्षेत्र इस महत्वपूर्ण सेक्टर को लगातार जोखिमों से बचाने के लिए मजबूत साइबर कवरेज के लिए तुरंत अलर्ट जारी कर रहा है। विमानन उद्योग में जीपीएस स्पूफिंग का मतलब ऐसी स्थिति से है जब नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर किसी विमान के नेविगेशन सिस्टम की लोकेशन को गलत बताया जाता है। हाल ही में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे कई प्रमुख हवाई अड्डों पर इसका असर देखने को मिला। सिर्फ पिछले महीने ही लगभग 400 उड़ानों पर असर पड़ा, जिससे देरी, मार्ग परिवर्तन और बैकअप सिस्टम पर निर्भरता बढ़ गई। Typically, cyber attacks of this kind, these GPS spoofings happen in war zones like Ukraine, Russia, Iran, over those areas largely. To first, see it for the first time in India is very dangerous because it happened across multiple airports and impacted Indian aircraft that were coming in. Now, the government needs, I understand there is a task force under Mr. Doval that is looking into whether these were intentional cyber attacks on aircrafts from within the country or outside of the country. In both cases, it will expose a significant flaw in our intelligence gathering network if it is within, and in our vulnerability as a nation, our cyber vulnerability if it is from outside the country. यह एक ऐसे विमानन उद्योग के लिए बहुत बड़ा दांव है जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार होने का तमगा हासिल है। वित्त वर्ष 2026 के पहले 4 महीनों में 9 करोड़ 65 लाख से ज्यादा यात्रियों को संभाला। ये जीडीपी में 53.6 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान देता है और 77 लाख नौकरियां मुहैया कराता है। 20 अगस्त को पेश की गई एक संसदीय रिपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लगातार कमी को बताया गया, जिससे ऐसे संकट के दौरान इंसानी गलती का खतरा बढ़ जाता है। बीमा कंपनियां अब केवल डेटा उल्लंघनों से आगे बढ़कर व्यापक साइबर नीतियों के लिए दबाव डाल रही हैं, जो पारंपरिक डेटा ब्रीच कवरेज से आगे जाती हैं। It covers expenses that for forensic expenses, any PR costs that companies need to do, any ransomware negotiations or ransomware payout, any defense that a company need to do because of any third party liability or litigations coming because of a cyber breach. So it's a much wider coverage, and just not only to protect companies in case of only cyber breach. जैसे जैसे विमानन उद्योग से जुड़े लोग कर्मचारियों के प्रशिक्षण और लचीली तकनीक में निवेश कर रहे हैं, बीमाकर्ता उन्हें जीपीएस स्पूफिंग के संभावित आर्थिक नुकसान के बारे में भी आगाह कर रहे हैं।